नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, कैसे आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे। तो जैसा कि हमने क्लास 9th की फिजिक्स शुरू की थी और उसमें हमने दूसरा चैप्टर बल तथा गति के नियम को कुछ पढ़ा भी था। और हमें याद है कि हमने गति के तीनों नियमों की बात की थी। तो उसमें पहला नियम हमने आपको बताया था। तो आज हम चलेंगे गति के दूसरे नियम की तरफ। चलिए शुरू करते हैं हम। जैसा कि गति का दूसरा नियम, गति का दूसरा नियम क्या है? गति का दूसरा नियम को हम कहते हैं संवेग संरक्षण का नियम। इसको हम क्या कहते हैं? संवेग संरक्षण का नियम। आपने एक फार्मूला देखा होगा, F बराबर m है। यही गति का दूसरा नियम है और इसी को हम फार्मूले को हम सिद्ध करेंगे कि ये कैसे आया। तो चलिए शुरू करते हैं कैसे आया ये फार्मूला। जैसा कि हम जानते हैं बल बराबर संवेग में परिवर्तन बटा समय। ठीक, संवेग परिवर्तन की दर को हम, यही हमारा गति का दूसरा नियम था, संवेग परिवर्तन की दर। तो बल बराबर संवेग में परिवर्तन बटा समय। अब इसको हम अगर लिखें तो इसको एफ ही रहने दीजिए। बल को हम एफ से डिनोट करते हैं तो एफ रहने दीजिए। संवेग परिवर्तन की दर, संवेग को हम जनरली पी से डिनोट करते हैं। चूँकि संवेग परिवर्तन दिया हुआ है तो यानी एक P2 संवेग रहा होगा, एक P1 संवेग रहा होगा। ठीक, परिवर्तन में जो चेंज आएगा वो माइनस करेंगे, वही चेंज आएगा हमारा। संवेग परिवर्तन की दर यानी P2 माइनस P1। समय को हम T से डिनोट करते हैं। ठीक, अब हम जानते हैं कि हमारा संवेग जो होता है P बराबर होता है mv, जहाँ m होता है द्रव्यमान, v होता है वेलोसिटी अर्थात वेग। ठीक, P बराबर mv। और हम जानते हैं कि m हमेशा क्या रहता है? इक्वल रहता है। द्रव्यमान हमेशा क्या रहता है? इक्वल। और चेंज क्या होता है? केवल वेग। वेग हमेशा चेंज होता रहता है। तो हम यही यहाँ पर पुट करेंगे तो हमारा आ जाएगा F बराबर हो जाएगा P की जगह mv2 माइनस mv1 अपॉन T। और हम इसी तरीके से एक चीज़ और जानते हैं कि जो हमारा v2 माइनस v1 बटा T होता है वो हमेशा त्वरण होता है। त्वरण की एक परिभाषा हमने आपको पहले ही बताया था कि वेग में परिवर्तन बटा समय को हम क्या कहते हैं? त्वरण। तो वही हमारा, अगर इसमें से हम m कॉमन ले लें तो हमारा बचा v2 माइनस v1 और बटा T। तो ये हमारा इतना क्या हो गया? त्वरण अर्थात a। F बराबर हमारा क्या बचा? m इंटू a। तो हमारा यही फॉर्मूला सिद्ध करना था, हेंस प्रूफ। उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। और फिर से हम देख लेते हैं एक बार। बल बराबर हमारा क्या होता है गति के दूसरे नियम में? संवेग परिवर्तन बटा समय। संवेग परिवर्तन, बल को हम m से डिनोट करते हैं, संवेग को हम p से डिनोट करते हैं। p बराबर mv होता है, जहाँ की m हमेशा द्रव्यमान बराबर रहता है, चेंज होती है केवल वेलोसिटी अर्थात वेग। जब वेग को हम चेंज करते हैं तो देखिए mv2 माइनस mv1, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं। अब m कॉमन लेते हैं तो हमारा बचा v2 माइनस v1 अपॉन T। ठीक,
अब हम जानते हैं वेग परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं, अर्थात v2 माइनस v1 अपॉन t इज इक्वल टू a त्वरण। तो यही हमारा, इसी की जगह पे हम क्या लिखेंगे, a लिखे हैं बस, f इज इक्वल टू m है। यही हमारा मतलब कि आ गया गति का दूसरा नियम। गति का दूसरे नियम का समीकरण हमारा यही है। तो हम अब बात करते हैं गति के तीसरे नियम की। यदि तो गति का तीसरा नियम आप ऐसे ही समझ लीजिए, गति का तीसरा नियम है क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम। अर्थात यदि हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो वह, जिस वस्तु पर हम बल लगा रहे हैं वह वस्तु विपरीत दिशा में, अर्थात हम पर भी एक बल लगाती है अपोजिट दिशा में। अर्थात जैसे हम कोई चीज़ धक्का दे रहे हैं तो वो चीज़, जिस चीज़ को हम धक्का दे रहे हैं वो भी हमारी तरफ क्या लगाती है, बल लगाती है। तो इसी को हम कहते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। अर्थात जिस चीज़ पर हम बल लगा रहे हैं उसके अपोजिट वो हम पर बल लगाए, बस यही हमारा क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। तो उम्मीद है आप सभी लोगों को गति के तीनों समीकरण और जो हमारा दूसरा चैप्टर था बल तथा गति के नियम, आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। और यदि कहीं पर कोई पॉइंट नहीं समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए नमस्कार, फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में चैप्टर नंबर 3 के साथ।